हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो जो भी बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो और ये जो नोटिस आई है आपके लिए जानना, इसकी बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बीएचयू ने अपनी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है कि जारी कर दी है। आपको हमने पूरे अच्छे तरीके से बताया कि आप कहाँ से कट ऑफ को डाउनलोड करेंगे, देख सकेंगे कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है, C1 C2 की कट ऑफ कितनी गई, यानी कि C1 यानी कि बीएचयू के स्टूडेंट के लिए, और C2 मतलब नॉन बीएचयू यानी कि जो बीएचयू से नहीं पढ़ा है उनके लिए। ठीक, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो अगर आपको मनचाही सीट नहीं मिली है, कि जो भी आप सीट चाहते थे वो नहीं मिली, तो अपग्रेड कर दीजिए पेमेंट करके। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सीट आपकी जो है कि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके उसी के बारे में ये वीडियो है। तो पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिस आई है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसमें हम सभी बात बताएंगे। तो पहली बात, इस नोटिस को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये 14 जुलाई को ये नोटिस आई है। इसमें बताया गया है कि आपकी जो सीट अलॉट हुई है वो 14 जुलाई को हुई है 12 बजे। ठीक है, और आपका जो पेमेंट का लास्ट डेट है, यानी कि आपको जो पेमेंट आएगा वो लास्ट डेट आपका 16 तारीख आपका पेमेंट का लास्ट डेट है। ध्यान से सभी लोग ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आपके पास लगभग 2 दिन का टाइम है। ठीक है, 14, 15, 15, 16। ठीक है, वहाँ पे 11:59 PM तक आप जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे पेमेंट करना चाहते हैं वो सोच समझ के अच्छे तरीके से पेमेंट करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें जानने के लिए, तो सभी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पहली बात की बिफोर मेकिंग द पेमेंट प्लीज री इंश्योर दैट यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम। यानी कि पेमेंट करने से पहले बिल्कुल आप चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं, सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपकी गाइडलाइंस दी है वो कही गई है। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है, if more than one program is allotted, choose the most preferred choice. Once a program is chosen, the other program will be disabled from the portal. ठीक, कहा जा रहा है कि अगर कोई जो है कि स्टूडेंट है वो कई सारे प्रोग्राम को जो है कि के लिए एग्जाम दिया है, तो आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच समझ के जो है कि पेमेंट करिए कि आपको किस में जो है कि एडमिशन लेना है। अगर एक बार आप कोई जो है कि प्रोग्राम चूज कर लेते हैं, दूसरा अपने आप जो है कि हट जाएगा। ठीक, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऑल रिक्वायर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज को जो है कि फॉर्मेलिटीज को आप लोग पूरा करिएगा। दूसरी चीज आपके लिए जानने लायक क्या है, तो ये है कि इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी, अगर आपने जो टाइमलाइन इसने बीएचयू ने दी है कि 16 तारीख तक आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के लिए जो टाइमलाइन है कि 16 तारीख तक आपको पेमेंट करना है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट जो है कि कैंसिल मानी जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे बिल्कुल समय से पहले आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। इसका मतलब होगा कि आप सीट को खो दिए, कोई भी इसका जिम्मेदारी नहीं होगा। और अगले राउंड के लिए, ठीक है, जो भी अगला राउंड रहेगा उसके लिए भी आप कंसीडर नहीं माने जाएंगे। तो पेमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दूसरी बात आ गई कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप सीट को अपग्रेड करें कि फ्रीज करें। सब बच्चों का ये दिक्कत आ रही है, तो उसी के लिए ये है कि कैंडिडेट में चूज आइदर फ्रीज और अपग्रेड ऑप्शन। ठीक, इफ अपग्रेड ऑप्शन इज चूजन एंड सीट offered in subsequent rounds, the candidate will have to pay the difference in the fee. ठीक है, in case of no upgradation, the candidate will retain his her current seat. यानी कि अगर आप अपग्रेड को चूज करते हैं, मान लीजिए आपका वीकेएम का, वीसीडब्ल्यू का और एमपीसी में हो गया एडमिशन, लेकिन आप मेन कैंपस में एडमिशन चाहते हैं, तो अपग्रेड कर दीजिए। आपकी सीट जो है कि आगे के लिए अपग्रेड कर दी जाएगी। अगर सीट खाली होंगी तो आपको मेन कैंपस भी आपको मिल जाएगी। ठीक, अपग्रेड कर देंगे। अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया तो आपकी जो सीट है वही रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप डीएमसी चाह रहे थे, आपको डीएमसी मिल गया यानी कि डिपार्टमेंट मिल गया, तो अपनी सीट को फ्रीज कर दीजिए। अगर आपको और जो है कि एमपीजी मिल गया, वीसीडब्ल्यू मिल गया और आप डिपार्टमेंट चाहते हैं तो सीट को अपग्रेड कर दीजिए। ठीक, अपग्रेड कर देंगे तो आगे की जो राउंड्स आएंगे उसमें आपको एलिजिबल करके आगे आपकी सीट को अपग्रेड कर देंगे और आपकी जो है कि फीस भी कम हो जाएगी। ठीक है, बाद में आपका रिफंड की तरफ मिल जाता है। ठीक, तो अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बुलेटिन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसके ऑफिशियल वेबसाइट को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्टेज मेक श्योर टू पे द एडमिशन फी विल बिफोर द डेडलाइन। यानी कि किसी भी स्टेज मतलब कह रहा है कि आप बिल्कुल टाइम से जो है कि फीस को पेमेंट कर दीजिए, किसी तरह का रिस्क नहीं लीजिएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हो गई कि कब आपको जो है कि पेमेंट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने कई सारे प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरा है तो अच्छे से सोच समझ के किसी एक को सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि उसके बाद अगला जो है कि हट जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट भी ध्यान से कर दीजिएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो अगले राउंड के लिए आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पूरा ये जो है कि नोटिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।